प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि देवताओं के धनाध्यक्ष भगवान कुबेर केवल धन के स्वामी ही नहीं, बल्कि भाग्य, यश और सफलता के भी अधिपति है। कहा गया है कि जिसके जीवन में कुबेर देव की कृपा उतर आती है, उसके घर में दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और उसकी हर मनोकामना सहज ही पूर्ण हो जाती है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि कुबेर देव की कृपा हर किसी को नहीं मिलती। केवल वही व्यक्ति कुबेर के आशीर्वाद का अधिकारी बनता है जिसका हृदय पवित्र, मन भक्ति से भरा और कर्म सच्चे होते हैं। आज की इस दिव्य कथा में हम सुनेंगे कुबेर देव की अद्भुत, चमत्कारी और रहस्यमयी कथा, जो न केवल धन और ऐश्वर्य का रहस्य प्रकट करती है, बल्कि यह भी बताती है कि धन का सच्चा अर्थ क्या है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और भक्तजनों से हाथ जोड़ निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि विष्णु पुराण में कहा गया है, जो कुबेर कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से निर्धनता सदा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए हे भक्तजनों, इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ सुने। और यदि आपके हृदय में भी भगवान कुबेर के प्रति सच्ची आस्था है, तो इस कथा को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां कुबेर की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए, वहां न केवल धन बल्कि शांति, समृद्धि और सौभाग्य भी स्थायी हो जाते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, सुनते हैं यह अद्भुत कथा, मार्गशीर्ष मास में भगवान कुबेर की दिव्य कृपा का रहस्य, जो आपके जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देगी। मार्गशीर्ष मास का आरंभ होते ही संपूर्ण सृष्टि में एक अद्भुत आभा फैल जाती है। इस मास को देव मास कहा गया है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था, मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इसी कारण इस काल में किया गया स्नान, दान, ध्यान, पूजन और कथा श्रवण 1000 गुना फल देता है। कहते हैं कि इस मास में जो व्यक्ति अपने हृदय में श्रद्धा रखकर भगवान कुबेर की कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, अशुभ ग्रह दोष, भय और असफलता सदा के लिए दूर हो जाती है। इस कथा का आरंभ उस समय से होता है जब सृष्टि के प्रारंभिक युग में देवताओं और असुरों के बीच अनंत युद्ध चल रहा था। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। स्वर्गलोक में निराशा थी, पाताल में गर्व था और पृथ्वी पर भय का साम्राज्य। उस समय इंद्रदेव भी अपने वैभव से वंचित हो गए थे। लक्ष्मी जी क्रोधित होकर वैकुंठ लौट गई थी और धन की धाराएं सूख गई थी। देवताओं की सभा में त्राही त्राही मच गई। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे सृष्टिकर्ता, कोई ऐसा दिव्य प्राणी उत्पन्न कीजिए जो धन, वैभव और यश का संचालन करे, ताकि संसार में संतुलन बना रहे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और अपने कमंडलू के जल से एक तेजस्वी ज्योति उत्पन्न की। वह ज्योति उत्तर दिशा की ओर चली गई और हिमालय की गोद में स्थित विश्रवा ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गई। विश्रवा ने जब ध्यान खोला तो देखा कि उनके सामने एक दिव्य बालक प्रकट हुआ है, जिसके शरीर से स्वर्ण जैसी आभा निकल रही थी। नेत्र कमलों के समान थे और मुख पर करुणा की झलक थी। ऋषि ने उस बालक का नाम रखा कुबेर। कुबेर बाल्यकाल से ही अत्यंत संयमी, सत्यवादी और परोपकारी थे। उन्हें धन का मोह नहीं था, किंतु दान देने में उनकी रुचि बाल्य से ही थी। वे जो कुछ प्राप्त करते, उसका बड़ा भाग दूसरों को दे देते। समय बीतता गया और एक दिन जब कुबेर युवावस्था में पहुंचे, तो उन्होंने सोचा, संसार में जो धन है वह सबको सुख दे सके, ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए। धन जब किसी एक के पास सिमट जाता है, तब कलह, लोभ और अन्याय बढ़ता है। मुझे ऐसा उपाय खोजना होगा कि धन का प्रवाह सब ओर समान रूप से हो। यह विचार आते ही उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने कैलाश पर्वत के समीप कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने न अन्न ग्रहण किया, न जल, केवल श्वास और मंत्र के सहारे तप किया। उनकी तपस्या से देवता विचलित होने लगे। कैलाश की भूमि में कंपन होने लगा, हिमालय की चोटियां कांप उठी और गंधर्व लोक में वीणाओं की ध्वनि रुक गई। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स कुबेर, तुम्हारा तप मुझे प्रसन्न कर गया है, वर मांगो। कुबेर ने कहा, प्रभो,
मैं केवल इतना चाहता हूं कि संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मानुसार धन प्राप्त हो और कोई भी भूखा, दरिद्र या निराश न रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। आज से तुम त्रिलोकाधिपति धनाध्यक्ष बनोगे। सभी लोगों का धन तुम्हारे अधीन रहेगा और तुम ही देवताओं के कोष अध्यक्ष कहलाओगे। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक दिव्य नगर उत्पन्न किया। उसका नाम था अलकापुरी, जहां स्वर्ण की दीवारें, रत्नों से बने महल और सुगंधित वायु में बहने वाली मंदाकिनी की धारा प्रवाहित होती थी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाच उठी और सभी दिशाएं कुबेर के जयघोष से गुंजायमान हो गईं। परंतु कुबेर का जीवन केवल वैभव का नहीं था, बल्कि परोपकार का भी था। वे प्रतिदिन देवताओं, ऋषियों और पृथ्वी के प्राणियों को धन दान करते थे। जो निर्धन साधक, जो भिखारी, जो निस्संतान गृहस्थ कुबेर का नाम लेकर प्रार्थना करता, स्वर्ण के सिक्के रख जाता है और अदृश्य हो जाता है। यही कुबेर की कृपा थी। एक बार इंद्रदेव ने सोचा कि कुबेर की लोकप्रियता देवताओं के बीच बढ़ती जा रही है और उन्होंने उनसे मिलना चाहा। अलकापुरी पहुंचे तो देखा कि वहां का वातावरण स्वर्ग से भी सुंदर था। दीवारें रत्नों से चमक रही थीं और द्वारपालों के हाथों में रत्न जटित गदा थी। कुबेर ने आगे बढ़कर इंद्र का स्वागत किया और सिंहासन पर बैठाया। इंद्र ने पूछा, हे धनाध्यक्ष, तुम्हारे नगर में यह अपार धन कहां से आता है? कुबेर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवेंद्र, धन तो समुद्र की तरह है। यदि उसे बांध दिया जाए तो सड़ने लगता है और यदि बहाया जाए तो निर्मल रहता है। मैंने धन को बांधने के लिए नहीं, बहाने के लिए प्राप्त किया है। इंद्र उनके उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, सत्य कहा तुमने, इसी कारण तुम सच्चे अर्थों में धन के देवता कहलाने योग्य हो। उसी समय कुबेर ने भगवान शिव के नाम से धन महायज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और मनुष्य सभी आमंत्रित थे। जब अग्नि में प्रथम आहुति डाली गई तो स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, कुबेर, तुम्हारा यह यज्ञ मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तुम धन को अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए रखते हो। आज से तुम मेरे सखा कहलाओगे। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में तुम्हारा स्मरण करेगा, उसके घर में मेरा स्थायी निवास होगा। कुबेर ने विनम्र होकर लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और बोले, माता, मैं केवल आपका सेवक हूं। जो व्यक्ति आपका और मेरा नाम लेकर मार्गशीर्ष मास में दीप जलाएगा, उसकी दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार यह संकल्प लिया गया कि मार्गशीर्ष मास में कुबेर की कथा सुनना अत्यंत शुभ होता है। तभी से इस मास में जब कोई व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है, दीप जलाता है और श्रद्धा पूर्वक कुबेर का ध्यान करता है, तो उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण सुव्रत नाम का व्यक्ति बनारस में रहता था। उसके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था और कपड़े फटे हुए थे। एक दिन उसे एक साधु मिले, जिन्होंने कहा, सुव्रत, मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ है और यदि तुम इस मास में कुबेर की कथा सुनो तो तुम्हारा भाग्य जाग उठेगा। सुव्रत ने उस साधु की बात मान ली। उसने प्रतिदिन गंगा तट पर जाकर कुबेर की आराधना की, दीप जलाया और कथा सुनी। 12वें दिन उसके द्वार पर एक अजनबी आया और बोला, मैं दूर देश से आया व्यापारी हूं, क्या मैं यहां रात बिता सकता हूं? सुव्रत ने विनम्रता से हाँ कहा। अगले दिन जब वो व्यापारी चला गया तो उसके घर में एक पात्र में रत्न भरे मिले। सुव्रत ने समझ लिया कि यह कुबेर का आशीर्वाद है। उसने धन का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि गांव में अन्न क्षेत्र, कुएं और मंदिर बनवाए। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में कुबेर की कथा सुनता रहे, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का ऐसा प्रवाह आता है जो कभी समाप्त नहीं होता। समय बीतता गया, परंतु कुबेर की कथा आज भी जीवित है। कहते हैं कि आज भी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की रात में जब कोई भक्त गहराई से कुबेर का ध्यान करता है तो आकाश में हल्की स्वर्ण आभा दिखाई देती है। वह संकेत होता है कि धनाध्यक्ष स्वयं उस स्थान पर उपस्थित हुए हैं। यही कारण है कि इस मास में व्यापारियों, गृहस्थों और साधकों के घरों में दीपों की पंक्तियां जलती हैं। वे कुबेर का नाम लेकर कहते हैं,
हे धनाध्यक्ष, हमारे घरों में भी आपके जैसे दानशील और संतुलित धन का प्रवाह हो। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास में कुबेर की कथा न केवल धन की बल्कि संतुलन की शिक्षा देती है कि धन ईश्वर का वरदान है और उसका प्रयोग तभी शुभ है जब वह लोकहित में लगे। कुबेर का जीवन यह बताता है कि भक्ति और करुणा से अर्जित किया गया धन कभी विनाश नहीं लाता बल्कि युगों तक शुभ फल देता है। और इसलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मार्गशीर्ष मास में सुनता है उसके घर में धन लक्ष्मी और कुबेर दोनों का स्थायी निवास होता है। कुबेर देव की अलकापुरी अपनी दिव्यता और वैभव के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी। वहां रत्नों से बने महल थे जिनकी दीवारें स्वर्णमय थी और जिनसे मंद मंद सुगंध निकलती थी। आकाश में उड़ते हंस, चारों दिशाओं में झरनों की मधुर ध्वनि और वातावरण में गूंजती गंधर्वों की वीणा सब मिलकर अलकापुरी को स्वर्ग से भी सुंदर बनाते थे। वहां कोई दरिद्र नहीं था, कोई असंतुष्ट नहीं था। कुबेर की कृपा ऐसी थी कि जो भी वहां आता उसका हृदय संतोष से भर जाता। कहते हैं कि कुबेर के द्वार पर कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। वे हर आने वाले को मुस्कान, दान और आशीर्वाद से भर देते थे। परंतु एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल अलकापुरी बल्कि संपूर्ण देवलोक को हिला दिया। यह घटना थी ऋषि त्रिलोचन के आगमन की। त्रिलोचन नामक एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। उनका ध्यान इतना प्रबल था कि वे तीनों लोकों की गति देख सकते थे। उनके नाम का अर्थ ही था तीन नेत्रों वाले, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे तपस्वी, सत्यनिष्ठ और अत्यंत कठोर साधक थे। वर्षों से वे हिमालय की गुफाओं में निवास करते, केवल वायु पर जीवित रहते और मन ही मन शिव तथा कुबेर दोनों की आराधना करते। मार्गशीर्ष मास का आगमन हुआ तो उन्हें विचार आया, आज मैं उस कुबेर से मिलूंगा जो संसार में धन का संचालन करता है और देखूंगा कि वह वास्तव में कितना न्यायप्रिय है। त्रिलोचन अपनी जटाजूट बांधकर मृगचर्म ओढ़े त्रिशूल के आकार की लकड़ी हाथ में लेकर अलकापुरी की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय कुबेर देव एक यज्ञ में व्यस्त थे। परंतु त्रिलोचन के तेज के आगे कोई टिक न सका। वे भीतर प्रविष्ट हुए और सीधे सभा में जा पहुंचे। कुबेर देव उस समय ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। वे रत्न, स्वर्ण और वस्त्र सभी को बांट रहे थे। परंतु त्रिलोचन ने देखा कि वहां कुछ यक्ष ऐसे भी थे जो धन के लोभ में बार बार आकर दान ले रहे थे। यह देखकर उनके हृदय में संशय उत्पन्न हुआ। वे बोले, हे कुबेर, तुम धनाध्यक्ष हो, तुम्हारे पास असीम संपत्ति है, परंतु क्या तुम्हारा यह दान वास्तव में न्यायपूर्ण है? तुम हर किसी को देते हो, परंतु क्या वह व्यक्ति योग्य है? कुबेर मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, धन का नियम यह नहीं कि वह केवल योग्य को मिले। धन वही है जो किसी की आवश्यकता को पूरा करे। जब मैं किसी को देता हूं तो वह उसके कर्मफल का हिस्सा होता है। मैं केवल साधन हूं, दाता नहीं। ऋषि ने कहा, यदि ऐसा है तो सिद्ध करो कि तुम्हारा दान केवल कर्म के अनुरूप ही फल देता है। कुबेर ने नम्रता से कहा, अवश्य, परंतु आप स्वयं देखिए। उन्होंने अपने रत्न जटित सिंहासन से उठकर एक स्वर्ण पात्र उठाया और बोले, ऋषिवर, यह पात्र आप लीजिए और जहां चाहें वहां रख दीजिए। जिसे ईश्वर का आदेश होगा वही इसका स्वामी बनेगा। त्रिलोचन ने वह पात्र लिया और पृथ्वी पर चले गए। वे मार्गशीर्ष की रात्रि थी। गंगा तट पर दीपों की पंक्तियां जल रही थी। लोग स्नान कर रहे थे और कुबेर की पूजा कर रहे थे। उन्होंने उस पात्र को एक निर्धन ब्राह्मण के आंगन में रख दिया जो उस समय गंगा जल लाने गया हुआ था। ब्राह्मण का नाम देवदत्त था। वह अपने परिवार सहित अत्यंत दरिद्रता में जीवन व्यतीत करता था। उसका घर मिट्टी का था, फूस की छत थी और जीवन में कोई आशा नहीं थी। परंतु वह अत्यंत भक्ति से भगवान शिव और कुबेर दोनों का नाम जपता था। हर दिन वह कहता, हे कुबेर, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना दे दो कि मैं दूसरों को दुखी न देख सकूं। उसी रात जब वह गंगा से लौटा तो देखा कि उसके द्वार पर स्वर्ण पात्र रखा है। पहले तो उसने सोचा कोई भूलवश रख गया होगा, पर जब उसने पात्र उठाया
तो उसमें से एक मधुर वाणी निकली, देवदत्त, यह कुबेर की कृपा है, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करो। अगली सुबह जब उसने पात्र खोला तो उसमें असीम रत्न थे। उसने उस धन से गांव में मंदिर, कुएं और गौशाला बनवाई, लेकिन उसने अपने लिए एक कण भी नहीं रखा। यह देखकर त्रिलोचन ऋषि विस्मित हो गए। वे तुरंत अलकापुरी लौटे और कुबेर से बोले, हे धनाध्यक्ष, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, परंतु तुम्हारा न्याय और उदारता देखकर मैं नतमस्तक हूं। वास्तव में तुम केवल धन के देवता नहीं, बल्कि दया और संतुलन के भी देवता हो। कुबेर ने कहा, ऋषिवर, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके कर्म स्वयं उसके भाग्य को बदल देते हैं। मैं केवल उस परिवर्तन का साधन हूं। उस समय अलकापुरी में एक और चमत्कार घटा। कुबेर ने सोचा कि जो व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं करता, उसका परिणाम कैसा होता है, यह भी दिखाया जाए। उन्होंने अपने सेवक यक्ष को आदेश दिया कि वह एक लोभी व्यापारी वसुदत्त के घर जाए और उसे असीम स्वर्ण दे दे। यक्ष ने वैसा ही किया। वसुदत्त पहले निर्धन था, परंतु कुबेर की कृपा से अचानक उसे असंख्य धन प्राप्त हुआ। पहले तो वह प्रसन्न हुआ, परंतु शीघ्र ही उसमें अहंकार भर गया। उसने दूसरों की सहायता करना बंद कर दिया, गरीबों का अपमान करने लगा और यहां तक कि उसने मंदिरों से भी दान लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन अस्थिर हो गया। एक रात जब मार्गशीर्ष की पूर्णिमा आई, उसने सपना देखा कि उसके घर में स्वयं कुबेर खड़े हैं। वे बोले, वसुदत्त, तूने धन को साधन नहीं, उद्देश्य बना लिया। अब यह धन तुझे नहीं, तुझसे विदा लेगा। अगले ही दिन उसके घर में आग लग गई और सारा धन जलकर राख हो गया। वसुदत्त पागल होकर गलियों में भटकने लगा। उस दिन से लोग कहते हैं कि धन का अपमान करने वाला कभी कुबेर की कृपा का अधिकारी नहीं बनता। ऋषि त्रिलोचन ने यह सब देखा और बोले, सत्य है, धन वही है जो दूसरों के कल्याण में लगे। यही मार्गशीर्ष मास का संदेश है। उन्होंने कुबेर से आशीर्वाद मांगा कि यह कथा आने वाली पीढ़ियों में लोगों के मन को शुद्ध करे। कुबेर ने कहा, ऋषिवर, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में मेरा और भगवान शिव का स्मरण करेगा, वह कभी दरिद्र नहीं रहेगा। उसके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास रहेगा। यह कहकर कुबेर ने आकाश की ओर देखा और अचानक आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। पूरा वातावरण सुवासित हो उठा। गंधर्वों ने वीणा बजाई और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस क्षण अलकापुरी के द्वारों पर दिव्य प्रकाश फैल गया। कहा जाता है कि वही प्रकाश आज भी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में गंगा जल पर झिलमिलाता दिखाई देता है। समय के साथ कुबेर की महिमा और बढ़ी। केवल धन के नहीं, बल्कि संतुलन और धर्म के प्रतीक बन गए। उनकी अलकापुरी में प्रतिदिन हजारों यक्ष, किन्नर और देवता आकर मार्गशीर्ष मास की पूजा करते। वहां एक अद्भुत विधान था। जब भी कोई व्यक्ति किसी को दान देता, तो उसके घर में उसी रात 100 गुना धन उत्पन्न होता। उन्होंने कहा था, दान कभी घटाता नहीं, वह बढ़ाता है। उनके इन वचनों से प्रेरित होकर देवता और मनुष्य दोनों ही इस मास में दान करने लगे। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास दान, भक्ति और संतुलन का महीना कहलाया। परंतु कथा यही समाप्त नहीं होती। उसी समय एक और महासाधु कश्यप नाम के अलकापुरी आए। वे तपस्वी तो थे, परंतु संदेशशील भी थे। उन्होंने कुबेर से पूछा, हे धनाध्यक्ष, तुम्हारे नगर में सब कुछ है, परंतु क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि जो मनुष्य तुम्हारा नाम ले, उसे वास्तव में धन प्राप्त हो? कुबेर ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनि, यदि वह व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा रखता है, तो निश्चित ही उसे धन प्राप्त होगा। परंतु यदि वह केवल स्वार्थ से पुकारता है, तो धन उसके लिए बंधन बन जाएगा। यह कहते हुए कुबेर ने अपने हाथ से आकाश में एक रेखा खींची। वह रेखा स्वर्ण की थी और उसमें से रत्न झरने लगे। कश्यप ऋषि ने वह दृश्य देखा और समझ गए कि कुबेर का धन केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। उस रात कुबेर ने अपने सभी सेवकों को बुलाया और कहा, आज से मार्गशीर्ष मास की प्रत्येक पूर्णिमा को अलकापुरी के द्वार खुलेंगे और जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसे मैं स्वयं दर्शन दूंगा। कहा जाता है कि आज भी इस दिन उत्तर दिशा में चमकता एक प्रकाश बिंदु कुबेर का दिव्य लोक है। जो व्यक्ति उस दिशा की ओर दीप जलाकर कुबेर का नाम लेता है,
उसके घर में अदृश्य रूप से धन का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार ऋषि त्रिलोचन की कथा और कुबेर के चमत्कारों ने संसार को यह सिखाया कि मार्गशीर्ष मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि कर्म और भक्ति के मिलन का अवसर है। कुबेर की कृपा उन्हीं पर होती है जो धन को साधन बनाते हैं, लक्ष्य नहीं। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। ऐसी समृद्धि जो केवल सोने या रत्नों की नहीं, बल्कि शांति, संतोष और प्रेम की होती है। इसलिए कहा गया है, जो मार्गशीर्ष मास में कुबेर की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है और उसका भाग्य सूर्य के समान चमक उठता है। ऋषि त्रिलोचन के विदा होने के बाद अलकापुरी में एक अद्भुत शांति छा गई थी। कुबेर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर रत्नजटित दीपक जल रहे थे और मंदार के पुष्पों की सुगंध वातावरण में घुली थी। उस समय उत्तर दिशा की ठंडी हवा कैलाश पर्वत से होकर आती थी, मानो स्वयं भगवान शिव की आशीष का स्पर्श दे रही हो। उसी क्षण कुबेर के मन में एक प्रश्न उठा, क्या धन का उद्देश्य केवल लोक कल्याण है, या इसमें कोई गूढ़ दैवी रहस्य भी छिपा है? इस विचार से उनका हृदय विचलित हुआ। वे ध्यानस्थ हो गए और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे, क्योंकि मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को प्रिय था और यही समय था जब समस्त ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां जागृत रहती थी। कुछ ही क्षणों में अलकापुरी के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि रत्नों की आभा भी फीकी पड़ गई। उस प्रकाश से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी। उनका स्वर मधुर और गंभीर था। उन्होंने कहा, हे धनाध्यक्ष कुबेर, तुमने धन के बाह्य स्वरूप को समझ लिया है, पर अब उसका गूढ़ तत्व जानो। धन केवल स्वर्ण नहीं, यह तो विश्वास का रूप है। जिस मनुष्य के भीतर विश्वास और भक्ति है, वही सच्चा धनवान है। कुबेर ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। कृपया मुझे यह ज्ञान दे कि मैं इस धन को कैसे पवित्र करूं, ताकि यह न केवल भौतिक लाभ दे, बल्कि आत्माओं को भी मुक्त करे। भगवान विष्णु ने कहा, मार्गशीर्ष मास में एक महायज्ञ करो, जिसमें तुम केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि अपनी अहंकार, लोभ और इच्छाओं का दान दो। जब यज्ञ अग्नि में तुम अपना अहम समर्पित कर दोगे, तभी सच्चा धन जागृत होगा। कुबेर ने आदेश स्वीकार किया और उसी क्षण मार्गशीर्ष महायज्ञ का संकल्प लिया। उन्होंने अपने यक्षों और किन्नरों को बुलाया और घोषणा की, हे देवगण, हे लोकपालों, आने वाले पूर्णिमा के दिन हम एक ऐसा यज्ञ करेंगे जिसमें संपूर्ण लोकों की समृद्धि का संकल्प लिया जाएगा। यह यज्ञ केवल धन का नहीं, बल्कि धर्म का भी उत्सव होगा। यह समाचार शीघ्र ही तीनों लोकों में फैल गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग सब उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तत्पर हो गए। अलकापुरी में तैयारियां आरंभ हुई। रत्नों से बना विशाल वेदी मंडप सजाया गया। चारों दिशाओं में दीपों की पंक्तियां जलाई गईं और गंधर्वों ने मधुर स्तोत्र गाना आरंभ किया। उधर स्वर्गलोक में इंद्रदेव को यह सूचना मिली कि कुबेर एक महान यज्ञ करने जा रहे हैं। उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि कुबेर का यज्ञ अधिक प्रसिद्ध हो गया तो उनका गौरव कम हो जाएगा। उन्होंने गुरु बृहस्पति से परामर्श किया। बृहस्पति ने कहा, राजन, कुबेर का यज्ञ ईर्ष्या से नहीं, आशीर्वाद से देखो। यदि वह सफल होगा तो उसका फल सभी देवताओं को मिलेगा। इंद्रदेव को यह बात जंच गई और वे स्वयं उस यज्ञ में सम्मिलित होने का निश्चय करने लगे। जब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का दिन आया, तब अलकापुरी स्वर्ग से भी अधिक प्रकाशित थी। यज्ञशाला में हजारों दीप जल रहे थे। अग्नि की लपटों में रत्नों का तेज झिलमिला रहा था। कुबेर ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव दोनों की मूर्तियां वेदी के मध्य स्थापित की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह यज्ञ केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के सुख के लिए है। आज से जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में भक्ति करेगा, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। यह कहते ही उन्होंने अग्नि में आहुति डाली। ओम श्री कुबेराय नमः, ओम विष्णवे नमः। जैसे ही पहली आहुति दी गई, आकाश में गर्जन हुआ। बादलों से स्वर्ण अर्ण बरसने लगे और पृथ्वी पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा हुई। सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले,
हे धनाध्यक्ष, यह यज्ञ अद्वितीय है। इसकी ज्वाला केवल रत्नों से नहीं बल्कि करुणा और भक्ति से प्रज्वलित हुई है। यह यज्ञ आने वाले युगों तक फल देगा। उसी समय भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए और बोले, कुबेर, आज से यह यज्ञ संपदा सूत्र कहलाएगा। जो भी मार्गशीर्ष मास में इसका स्मरण करेगा वह जीवन में कभी निर्धन नहीं रहेगा। कुबेर ने आभार व्यक्त किया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, यह धन यदि कभी मेरे भीतर अभिमान जगाए तो कृपया मुझे दंड दें ताकि मैं सदा विनम्र रह सकूं। यज्ञ के बीच एक और रहस्यमय घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण जो अंधा था यज्ञशाला में आया। उसके शरीर पर फटे वस्त्र थे और वह कांपते हुए बोला, हे कुबेर देव, मैं भूखा हूं, मुझे केवल एक अन्न कण चाहिए। यज्ञ में बैठे सभी देवता यह देखकर मौन हो गए। कुबेर स्वयं उठे और उस ब्राह्मण के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह संपूर्ण यज्ञ आपका है, आप ही प्रथम आहुति दें। सब चकित रह गए। वृद्ध ब्राह्मण ने कांपते हाथों से अग्नि में तिल डाले और बोला, जो धन का सम्मान करता है वह ही धन्य है। उसी क्षण वह ब्राह्मण अदृश्य हो गया और आकाश से वाणी आई, कुबेर, मैं स्वयं नारायण था, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। यह सुनते ही सभी देवता नतमस्तक हो गए। यज्ञ समाप्त हुआ तो अलकापुरी में अद्भुत परिवर्तन हुआ। जो भी वहां उपस्थित था उसके हृदय से लोभ मिट गया। धन का अर्थ अब केवल स्वर्ण नहीं बल्कि सेवा और त्याग बन गया। गंधर्वों ने गाया, धनम धर्माय जीवनम, यानी धन धर्म के लिए है, जीवन त्याग के लिए। कुबेर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज मैंने धन का सच्चा अर्थ समझा। धन वही है जो दूसरों के दुख को कम करे। उसी रात भगवान विष्णु फिर कुबेर के स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, वत्स कुबेर, आज से तुम्हारा नाम धर्मनाथ भी होगा, क्योंकि तुमने धन को धर्म में परिवर्तित किया। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में तुम्हारी कथा सुनकर यह समझे कि धन दया का साधन है, वह मेरा प्रिय भक्त कहलाएगा। कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी यह वाणी युगों तक मार्ग दिखाएगी। विष्णु मुस्कुराए और बोले, अब से तुम्हारे आशीर्वाद से कोई भी घर सदा के लिए दरिद्र नहीं रहेगा, यदि उसमें एक दीपक श्रद्धा से जलाया जाए। दृश्य अद्भुत था। हवा में पुष्पों की सुगंध घुली थी, दीपक झिलमिला रहे थे और आकाश में स्वयं श्रीहरि का तेज बिखरा था। वह दिन ब्रह्मांड के इतिहास में संपदा दिवस कहलाया और तभी से कहा जाने लगा कि जो मार्गशीर्ष मास में कुबेर की कथा सुनता है वह केवल धनवान नहीं होता बल्कि उसके हृदय में करुणा, दया और संतुलन का निवास होता है। यज्ञ के पूर्ण होने के कुछ दिनों बाद अलकापुरी में एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। देवता अपने अपने लोकों को लौट चुके थे, गंधर्वों के गीत धीमे हो चुके थे और यक्ष अपने धनकोशों में व्यस्त थे। लेकिन कुबेर के हृदय में एक विचित्र शून्यता उत्पन्न हो गई थी। वे सोचते थे, क्या यह यज्ञ केवल देवताओं के लिए था? क्या इसका फल पृथ्वी लोक के मनुष्यों तक पहुंचेगा? यह विचार उनके मन को बार बार उद्वेलित करता। वे अलकापुरी की ऊंची मीनार से नीचे देखते, जहां हिमाच्छादित पर्वतों के पार मानव बस्तियां थी। उन झोपड़ियों में उन्हें गरीब, असहाय और श्रम से थके हुए लोग दिखाई देते। उसी क्षण उनके अंतःकरण में करुणा का ज्वार उमड़ा और उन्होंने निश्चय किया कि अब वे धरती पर स्वयं जाएंगे और देखेंगे कि मनुष्य धन को किस दृष्टि से देखता है। एक दिन वे योग बल से अपनी दिव्य अलका नगरी से निकल पड़े और एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर पृथ्वी लोक में पहुंचे। उन्होंने हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे ग्राम में प्रवेश किया। वह मार्गशीर्ष मास का दिन था। हवा में शीतलता थी, सूर्य की किरणें धुंध से झांक रही थी और घरों से तुलसी आरती की ध्वनि आ रही थी। गांव के लोग साधारण जीवन जी रहे थे, परंतु उनके चेहरों पर संतोष झलक रहा था। तभी कुबेर की दृष्टि एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक वृद्ध स्त्री तुलसी के पौधे के नीचे दीप जला रही थी। उसके वस्त्र जर्जर थे, शरीर दुर्बल, पर मुख पर अजीब सी शांति थी। कुबेर उसके पास पहुंचे और बोले, माताजी, आप इतनी निर्धन होकर भी दीप क्यों जला रही है? क्या इससे आपके दुख मिट जाएंगे? वृद्धा मुस्कुराई और बोली,
पुत्र, मैं निर्धन नहीं हूं। जिसके घर में विश्वास का दीप जलता है वह दरिद्रता टिक नहीं सकती। मार्गशीर्ष मास में तुलसी के नीचे दीप जलाना भगवान विष्णु की आराधना है और वे ही सच्चे धनदाता है। कुबेर ने पूछा, परंतु जब पेट में अन्न नहीं, शरीर में वस्त्र नहीं, तब भी यह विश्वास कैसे? वृद्धा ने कहा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक चमत्कार देखा है। वह आगे बोली, बहुत वर्ष पहले मेरे पति एक साधारण किसान थे। उस वर्ष अकाल पड़ा, फसल सूख गई, पशु मर गए, गांव के लोग शहर भाग गए। पर मेरे पति ने कहा, हम तुलसी के नीचे दीप जलाएंगे, भगवान कुबेर इस मास में अवश्य कृपा करेंगे। मैंने उनसे कहा कि दीपक जलाने के लिए हमारे पास घी भी नहीं। उन्होंने कहा, तो आंसू से दीप जलाओ। हमने सचमुच आंसू से दीप जलाया और उसी रात एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा कलश हमारे आंगन में मिला। उस दिन से मैंने समझा कि मार्गशीर्ष मास में यदि विश्वास अडिग हो तो कुबेर स्वयं आकर सहायता करते हैं। यह सुनकर कुबेर का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपने रूप का प्रकट कर दिया। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। आकाश में रत्न वृष्टि हुई। वृद्धा स्तब्ध रह गई। कुबेर बोले, माताजी, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने जो दीप जलाया था वह केवल दीपक नहीं, वह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक था। आज से तुम्हारे घर में लक्ष्मी सदा निवास करेंगी। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडलू से जल छिड़का और झोपड़ी पल भर में स्वर्ण महल में परिवर्तित हो गई। वृद्धा रो पड़ी, पर कुबेर ने कहा, माताजी, धन तभी पवित्र है जब वह दूसरों के काम आए। इस धन से भूखों को अन्न देना, यात्रियों को जल देना और तुलसी का दीप जलाना कभी मत भूलना। वृद्धा ने सिर झुका लिया। उसी क्षण आकाश से वाणी आई, हे कुबेर, तुम्हारा यह कार्य मानवता की सेवा के लिए था। आज से यह स्थान धन वृद्धि तीर्थ कहलाएगा। जो भी यह दीप जलाएगा उसका घर सदा समृद्ध रहेगा। उस वाणी के साथ पूरा गांव सुनहरी आभा से नहाया गया। सभी लोग वृद्धा के घर आए और उनके चरणों को छूकर बोले, मां, तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण यह गांव पवित्र हो गया। कुबेर फिर अलकापुरी लौटे, पर उनके मन में अब एक और जिज्ञासा थी। उन्होंने सोचा, मैंने यज्ञ किया, करुणा का पाठ सीखा, पर धन का अंतिम रहस्य क्या है? उसी रात भगवान विष्णु उनके समक्ष पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स कुबेर, धन का रहस्य देने में नहीं, त्याग में है। जब तक मनुष्य धन को स्वयं से जोड़कर देखेगा वह उसके बंधन में रहेगा, पर जब वह इसे लोकहित के लिए उपयोग करेगा तभी सच्चा मुक्त होगा। कुबेर ने कहा, प्रभो, क्या यही कारण है कि आप मार्गशीर्ष मास को अपना प्रिय महीना कहते हैं? विष्णु मुस्कुराए, हां, क्योंकि इस मास में सृष्टि का प्रत्येक कण देने की भावना से भरा होता है। पृथ्वी अपने अन्न देती है, नदियां अपना जल, वृक्ष अपनी छाया। इस मास में जो भी देता है उसका फल अनंत गुना होकर लौटता है। फिर भगवान ने कुबेर को एक विशेष वरदान दिया, तुम्हारे नाम से एक दिव्य व्रत प्रसिद्ध होगा, कुबेर दीपदान। जो भी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात को अपने घर में दीपक जलाकर तुम्हारा स्मरण करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त होगी। कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, इस व्रत का प्रचार मैं स्वयं करूंगा, ताकि मनुष्य यह समझ सके कि धन का अर्थ केवल संग्रह नहीं, प्रकाश फैलाना है। विष्णु ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। अगले ही दिन कुबेर ने अपने दूतों को पृथ्वी पर भेजा। उन्होंने हर गांव, हर नगर वासियों को संदेश दिया, मार्गशीर्ष मास में दीपक जलाओ, क्योंकि यह दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि दैवी ऊर्जा का आह्वान है। लोग आश्चर्यचकित थे कि जो संदेश पहले केवल शास्त्रों में था अब स्वर्ग से सीधा उतर आया, और तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि मार्गशीर्ष मास में कुबेर और विष्णु की संयुक्त आराधना की जाती है। अलकापुरी में अब प्रतिदिन दीपों का उत्सव होने लगा। हर संध्या कुबेर स्वयं तुलसी के नीचे दीप जलाते और कहते, यह दीप मेरे अहंकार के अंधकार को मिटाए। यक्षों ने पूछा, प्रभो, आपने इतनी संपदा होते हुए भी यह साधारण दीप क्यों जलाया? कुबेर ने उत्तर दिया, क्योंकि जब तक दीप जलता है मुझे याद रहता है कि मैं भी एक सेवक हूं, स्वामी नहीं। समय बीतता गया, कुबेर का यश बढ़ता गया। मनुष्य लोक में उनके नाम से असंख्य तीर्थ बने।
जिन घरों में मार्गशीर्ष मास में कुबेर की कथा सुनाई जाती, वहां धन, शांति और संतोष का वास होता। कहा जाता है कि जहां यह कथा सुनी जाती है, वहां देवता भी रात्र में दीपों की ज्योति में स्नान करने आते हैं। इस प्रकार कुबेर ने धन के रहस्य का दूसरा चरण प्राप्त किया, दान और करुणा का संतुलन। परंतु अभी भी उनके जीवन में एक अंतिम परीक्षा शेष थी, क्योंकि जहां धन होता है वहां दैत्य और लोभ का आकर्षण भी आता है। और यही अगला चमत्कार था, जब एक असुर लोहिताक्ष कुबेर की संपदा पर अधिकार करने आया और मार्गशीर्ष मास की दिव्य ऊर्जा ने उसे परिवर्तित कर दिया। समय का चक्र घूमता रहा, मार्गशीर्ष मास का पुनः आगमन हुआ। अलकापुरी में कुबेर हर दिन तुलसी के नीचे दीप जलाते, भगवान विष्णु का ध्यान करते और यज्ञ की महिमा का स्मरण करते। समस्त यक्ष समुदाय अब धन के साथ धर्म को भी समझने लगा था। सब कुछ शांत, दिव्य और संतुलित था। परंतु जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी अपनी छाया फैलाने का प्रयत्न करता है। उसी समय अधोलोक में एक असुर रहता था। उसका नाम था लोहिताक्ष। वह प्रचंड बलशाली, अभिमानी और अत्यंत लालची था। जब उसने सुना कि देवता कुबेर के यज्ञ से अनंत धन प्राप्त कर चुके हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने अपने दूतों से कहा, यदि यह कुबेर समस्त धन का स्वामी है तो मैं क्यों नहीं? मैं उस अलकापुरी पर आक्रमण करूंगा और वह संपदा छीन लूंगा जो देवताओं ने अन्यायपूर्वक अपने लिए रख ली है। उसके ये शब्द सुनकर पाताल लोक के अन्य असुरों ने उसका साथ दिया। लोहिताक्ष ने अपने योग बल से अग्नि और वायु को वश में किया और अलकापुरी की दिशा में बढ़ चला। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की रात थी, जब देवता दीप जलाकर विष्णु का स्मरण कर रहे थे। अलकापुरी में संगीत और सुगंध का माहौल था। कुबेर स्वयं तुलसी के नीचे बैठे ध्यान में लीन थे। तभी आकाश में एक गर्जना हुई, बिजली कौंधी और धरती कांप उठी। सभी यक्ष भयभीत हो उठे। उन्होंने देखा कि आकाश में लाल धुएं का एक विशाल बादल बन रहा है, जिसके भीतर से लोहिताक्ष और उसकी सेना उतर रही है। उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी और उनकी गर्जना से पर्वत कांप उठे। कुबेर ने अपनी आंखें खोली। उनके मुख पर भय नहीं था, केवल शांति थी। उन्होंने कहा, यह मार्गशीर्ष मास है जब युद्ध नहीं, केवल प्रकाश की विजय होती है। देखते हैं इस अंधकार का अंत कैसे होता है। लोहिताक्ष ने गरज कर कहा, हे कुबेर, तुमने देवताओं को धन बांटा, मनुष्यों को वरदान दिए, पर हमें असुरों को क्यों नहीं? क्या हम भी सृष्टि का भाग नहीं? कुबेर शांत स्वर में बोले, तुम्हारे भीतर का लोभ ही तुम्हें अयोग्य बनाता है। धन का अर्थ संग्रह नहीं, संतुलन है। पर लोहिताक्ष ने क्रोध में कहा, मैं तुम्हारे इस संतुलन को नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी गदा आकाश में उठाई और अलकपुरी की दिशा में प्रहार किया। पर जैसे ही उसकी गदा आगे बढ़ी, मार्गशीर्ष के दीपों से निकला प्रकाश उसकी दिशा में फैल गया। हजारों दीपों की लौ मिलकर एक दिव्य किरण बन गई, जो लोहिताक्ष की गदा से टकराई। वह गदा राख बनकर गिर गई। लोहिताक्ष स्तब्ध रह गया। उसने दूसरा अस्त्र उठाया, पर दीपों का प्रकाश हर दिशा से उसके अस्त्रों को पिघलाने लगा। वह चीखा, यह कौन सी शक्ति है? कुबेर ने उत्तर दिया, यह मार्गशीर्ष का तेज है, यह भक्ति की अग्नि है। यह वही ज्योति है जो विश्वास से जन्म लेती है। यह किसी अस्त्र से नहीं, श्रद्धा से प्रकट होती है। लोहिताक्ष क्रोधित होकर आगे बढ़ा और बोला, मैं इस प्रकाश को बुझा दूंगा। उसने अपनी शक्ति से आकाश को अंधकारमय कर दिया। पूरा वातावरण लाल धुएं से भर गया। पर तभी आकाश से स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि उस धुएं का पर्दा पल भर में हट गया। विष्णु की वाणी गूंजी, हे लोहिताक्ष, अंधकार का पुत्र है, पर भूल मत कर कि हर अंधकार में प्रकाश छिपा होता है। यदि तू वास्तव में धन चाहता है तो पहले अपने भीतर का लोभ दान कर। लोहिताक्ष कांप उठा। उसने कहा, मैं अपने भीतर का लोभ कैसे त्यागूं? मैं तो इसी के कारण जीवित हूं। विष्णु ने कहा, तू मार्गशीर्ष मास का व्रत कर, एक दीप अपने हाथ से जलाकर देख।
तेरे भीतर का अंधकार स्वयं नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर असुर हंसा। मैं एक असुर दीप जलाऊंगा? कुबेर बोले, हाँ, क्योंकि दीप जलाने वाला कोई भी जीव ईश्वर का अंश बन जाता है। दीप का अर्थ ही है आत्मा का जागरण। कुछ क्षणों तक लोहिताक्ष मौन रहा। उसके भीतर युद्ध चल रहा था। एक ओर उसका अहंकार, दूसरी ओर उसकी आत्मा की पुकार। अंततः उसने झुककर अपने हाथों में अग्नि ली और एक दीप जलाया। जैसे ही दीप जला, उसकी आंखों की लाली कम हुई, शरीर का ताप घटा और उसका मुख शांत हो गया। उस दीप की लौ में उसे अपने पूर्वजों के चेहरे दिखाई दी, वे सभी असुर जिन्होंने अहंकार से नाश पाया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे कुबेर, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें शत्रु समझा, पर तुम तो सृष्टि के संतुलन के रक्षक हो। कुबेर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और कहा, लोहिताक्ष, आज से तू भी धन का रक्षक होगा, विनाश का नहीं। इस दीप को अपने हृदय में बसाकर जा और दूसरों में प्रकाश फैलाना। तभी भगवान विष्णु ने वरदान दिया, आज से लोहिताक्ष का नाम धनशांत होगा। वह असुर नहीं, अब एक संरक्षक आत्मा कहलाएगा, जो मार्गशीर्ष मास में एक दीप जलाकर अपने भीतर के लोभ को त्यागेगा, उसे इसी आत्मा की कृपा प्राप्त होगी। उस क्षण पूरा आकाश सुनहरी आभा से भर गया। सभी यक्षों ने जय कुबेर देव का जयघोष किया। पुष्प वर्षा हुई और हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। विष्णु ने कुबेर से कहा, वत्स, तूने धन को केवल संग्रह से मुक्त नहीं किया, तूने उसे आत्मा का माध्यम बना दिया। जब तक पृथ्वी पर मार्गशीर्ष मास मनाया जाएगा, तेरी यह कथा अमर रहेगी। कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे जीवन का यही उद्देश्य था कि धन लोभ नहीं, सेवा बने। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तू धन का नहीं, प्रकाश का स्वामी है। आज से तेरा नाम दीपनाथ भी होगा। और उसी क्षण से यह कहा जाने लगा कि मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य कुबेर की कथा श्रद्धा से सुनता है, दीपक जलाकर विष्णु और कुबेर का नाम लेता है, उसके घर में केवल समृद्धि ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी वास करती है। उसके पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, परिवार में सौहार्द रहता है और उसका भाग्य सदा उज्जवल रहता है। कहा जाता है कि उसी दिन से मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को दीप मंगल दिवस भी कहा जाने लगा। उस दिन रात भर दीप जलाए जाते हैं और कुबेर देव का स्मरण किया जाता है। आकाश में जब हजारों दीप जलते हैं तो कुबेर स्वयं अलकापुरी से उतरकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और प्रत्येक घर में प्रवेश करते हैं जहां दीप श्रद्धा से जलाया गया हो। वे अदृश्य रूप में उस घर के कोने में खड़े होकर कहते हैं, जहां प्रकाश है वहां मैं हूं। अलकापुरी में फिर उल्लास लौट आया। यक्षों ने गाया, धनम न केवल सुवर्णम, धर्मम न केवल ग्रंथ, प्रकाशं येन दीयते तत्र कुबेरः संत। अर्थात धन केवल स्वर्ण नहीं, धर्म केवल ग्रंथ नहीं, जहां प्रकाश बांटा जाता है वहां स्वयं कुबेर विराजते हैं। कुबेर ने उस दिन अंतर्मन से प्रतिज्ञा ली, मैं प्रत्येक मार्गशीर्ष में धरती पर उतरूंगा और उस व्यक्ति के घर आशीष दूंगा जो दीपक जलाकर अपने भीतर का अंधकार मिटाता है। उसी क्षण भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, वत्स, यही तेरी कथा का परम सत्य है, जब तक कुबेर का आशीर्वाद जीवित रहेगा। और यही कारण है कि आज भी जब मार्गशीर्ष मास आता है तो लोग दीपक जलाकर कुबेर देव का नाम लेते हैं। कहते हैं उस क्षण अदृश्य रूप से कुबेर उनके घर आते हैं, उनके द्वार पर खड़े होकर मुस्कुराते हैं और उनके जीवन से दरिद्रता, दुख और भय को दूर कर देते हैं। लोहिताक्ष के उद्धार के बाद ब्रह्मांड में शांति फैल चुकी थी। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी कुबेर के यश का गुणगान कर रहे थे। स्वर्ग में एक अद्भुत प्रकाश फैला था और पृथ्वी पर भी उसकी आभा दिखाई दे रही थी। मार्गशीर्ष मास का वह वर्ष कुछ विशेष था। हवा में दिव्यता थी, नदियां स्वच्छ थीं, वृक्षों पर पुष्प खिले थे और आकाश में जैसे कोई अदृश्य सौंदर्य बिखर गया था। कुबेर अलकापुरी से देख रहे थे कि धरती के गांवों में दीपक जल रहे हैं, लोग तुलसी पूजा कर रहे हैं और उनके नाम का स्मरण करते हुए ओम श्री कुबेराय नमः का जाप कर रहे हैं। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने सोचा, यह मास केवल स्वर्गीय उत्सव नहीं, यह तो मानव हृदयों की तपस्या का प्रतिफल है। अब मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि मेरी कथा का क्या प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने अपने रूप को ब्राह्मण का बनाया, साधारण वस्त्र पहने और पृथ्वी लोक की यात्रा प्रारंभ की। वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े, जहां एक प्राचीन नगर था, मुक्तेश्वरपुर। वहां लोग निर्धन थे पर अत्यंत श्रद्धालु। उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था देवराम और उसकी एकमात्र पुत्री थी सुमति। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा था, पर भाग्य ने उसे निर्धन बना दिया था। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, शरीर दुर्बल था और जीवन केवल भक्ति के सहारे चल रहा था। सुमति बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु और कुबेर की उपासना करती थी। वह हर मार्गशीर्ष मास में तुलसी के नीचे दीप जलाती, भजन गाती और यह कहती, हे कुबेर देव, आप धन के स्वामी हैं, पर मैं आपसे केवल श्रद्धा का धन चाहती हूं। एक दिन जब सुमति तुलसी के पास दीप जला रही थी, तो गांव के कुछ लोग हंसने लगे। एक स्त्री बोली, इसका क्या लाभ है बेटी, इससे क्या तेरे पिता के घर धन आएगा? घी खत्म हो गया, दीप कैसे जलेगा? सुमति मुस्कुराई और बोली, दीपक घी से नहीं, विश्वास से जलता है। वह मिट्टी का दीपक जलाकर तुलसी को प्रणाम कर रही थी कि तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया, वही कुबेर अपने ब्राह्मण रूप में। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम इतनी श्रद्धा से दीप क्यों जलाती हो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं? सुमति बोली, बाबा, यह दीप केवल रोशनी नहीं, यह मेरे मन का दीप है। जब मैं इसे जलाती हूं तो मेरे भीतर का भय मिट जाता है। कुबेर ने स्नेह से कहा, बेई, क्या तुम जानती हो मार्गशीर्ष मास का यह दीप किसे प्रिय है? सुमति ने उत्तर दिया, कुबेर देव को, जो धन के स्वामी है और विष्णु के भक्त है। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, यदि कुबेर सचमुच तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो तो वे क्या देंगे? सुमति बोली, वे यदि मुझे वर दें तो मैं केवल यही मांगूंगी, मेरे पिता के अंतिम वर्षों में कोई दुख न रहे, उन्हें शांति मिले। कुबेर की आंखें नम हो गईं। वे बोले, बेटी, यदि मैं कहूं कि कुबेर तुम्हारे सामने ही खड़े हैं तो क्या तुम विश्वास करोगी? सुमति ने सिर झुकाया और कहा, कुबेर सर्वत्र है, वे दीप की लौ में भी है, मेरे आंसुओं में भी। उस क्षण कुबेर का तेज प्रकट हुआ, पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। तुलसी के पत्ते स्वर्ण रंग में चमक उठे और सुमति के चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। कुबेर बोले, सुमति, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, आज से तेरे पिता के घर में दरिद्रता नहीं रहेगी। उन्होंने अपने कमंडलू से जल छिड़का और कहा, जहां यह जल गिरेगा वहां धन और सुख का वास होगा। देखते ही देखते झोपड़ी स्वर्णमय हो गई, आंगन में रत्न झिलमिलाने लगे और सुमति के पिता, जो बीमार थे, अचानक स्वस्थ हो उठे। वे बाहर आए और बोले, यह कैसा चमत्कार हुआ? कुबेर बोले, देवराम, यह तुम्हारी पुत्री की भक्ति का फल है। उसने घी नहीं, श्रद्धा का दीप जलाया है। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु भी प्रकट हुए और बोले, कुबेर, यह मार्गशीर्ष मास का सर्वश्रेष्ठ चमत्कार है। इस कन्या की भक्ति से मैं भी प्रसन्न हूं। अब से यह स्थान सुमति तीर्थ कहलाएगा। जो व्यक्ति यहां आकर दीप जलाएगा उसे धन, आरोग्य और शांति का वर मिलेगा। कुबेर ने विष्णु से कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि स्थान पर मेरा एक मंदिर हो ताकि लोग हर मार्गशीर्ष मास में यहां दीपदान कर सके। विष्णु ने कहा, वत्स, तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। उसी क्षण पृथ्वी फटी और वहां से एक रत्न जटित शिवलिंग प्रकट हुआ। कुबेर ने उसे नमन किया और कहा, हे त्रिलोकपति शिव, आप ही मेरे स्वामी हैं, इस मंदिर का आधिपत्य आप रखें। आकाश से आवाज आई, कुबेर, यह स्थान युगों तक कुबेरेश्वर धाम कहलाएगा। सुमति ने नम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे इस चमत्कार का प्रचार नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे कि यह दीप सदा जलता रहे। कुबेर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जब तक इस पृथ्वी पर मार्गशीर्ष मास रहेगा तब तक यह दीप जलता रहेगा। और ऐसा हुआ भी। हर वर्ष जब मार्गशीर्ष आता तो उस गांव के मंदिर में तुलसी के नीचे एक दीप अपने आप जल उठता। धीरे धीरे मुक्तेश्वरपुर तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। जो निर्धन था उसे वहां धन मिला, जो रोगी था वह स्वस्थ हुआ और जो निराश था उसे जीवन में दिशा मिली। सुमति वृद्धावस्था तक जीवित रही और उसने अपने जीवन में कभी स्वर्ण का लोभ नहीं किया। वह हर रात एक दीप जलाकर यह कहती,
हे कुबेर देव, धन का अर्थ संग्रह नहीं, संतोष है। उसी समय कुबेर अलकापुरी लौटे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभो, मानवता ने भक्ति की ऊंचाई छू ली है। एक साधारण कन्या ने धन की परिभाषा बदल दी। विष्णु बोले, वत्स, यही मार्गशीर्ष मास की महिमा है। यह मास भक्त को देव बना देता है। अलकापुरी में उस रात देवताओं ने सुमति स्तुति गाई। वह स्तुति आज भी शास्त्रों में मिलती है। दीपो न जलती केवलम तैलवर्त्या, श्रद्धया दीप्यते हृदयम यत्र। कुबेर कृपया धनम न स्वर्णम, शांति रूपेण वसति तत्र। अर्थात दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलता। जहां श्रद्धा से हृदय प्रज्वलित होता है, वहीं कुबेर का सच्चा धन निवास करता है। और यही कारण है कि आज भी जब कोई कन्या मार्गशीर्ष मास में तुलसी के नीचे दीप जलाती है, तो कहा जाता है कि सुमति का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। उसके घर में दरिद्रता नहीं आती और कुबेर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। सुमति के चमत्कार की बात कुछ ही दिनों में पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, उस ब्राह्मण कन्या के घर में कुबेर देव आए थे। गांव वाले झोपड़ी के बाहर आकर उस दीप को देखने लगे, जो बिना घी के भी जल रहा था। कई लोगों ने कहा, यह तो असंभव है। पर जब वे पास गए तो पाया कि दीप की लौ में न तो धुआं था न कालिक, केवल एक कोमल सुनहरी ज्योति थी, जो जैसे स्वयं प्राण ले रही हो। सुमति ने सभी से कहा, यह दीप किसी जादू से नहीं, कुबेर देव की कृपा से जल रहा है। यदि तुम सब श्रद्धा से इस मास में एक दीप जलाओगे, तो तुम्हारे घरों में भी यह आभा फैलेगी। लोगों ने उसी दिन संकल्प लिया कि वे हर मार्गशीर्ष मास में तुलसी के नीचे दीप जलाएंगे। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे मुक्तेश्वरपुर से आगे फैली और अन्य गांवों में भी लोग इसे करने लगे। सुमति के पिता देवराम, जो पहले दुर्बल थे, अब बलवान हो गए थे। वे प्रतिदिन लोगों को भक्ति का उपदेश देते। कुबेर का धन स्वर्ण नहीं, मन की समृद्धि है। जो मन से संतुष्ट है, वही कुबेर का भक्त है। सुमति मंदिर की देखरेख करती थी और हर पूर्णिमा को वहां दीप मंगल नामक उत्सव मनाया जाता। एक दिन जब उस मंदिर में हजारों दीप जल रहे थे, अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। लोगों ने देखा, एक स्वर्ण रथ उतर रहा है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति, देवी लक्ष्मी और स्वयं कुबेर विराजमान थे। देवताओं के आगमन से भूमि कांपने लगी और वातावरण में सुगंध फैल गई। कुबेर ने कहा, आज मैं इस भूमि को आशीष देता हूं। यहां से दीप मंगल का प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में फैलेगा। यह पर्व न केवल मनुष्य के घरों को, बल्कि उनके हृदयों को भी आलोकित करेगा। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुबेर, आज से यह पर्व मेरा भी होगा। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात्रि में एक दीप तुलसी के नीचे जलाएगा और कुबेर का नाम लेगा, उसे मैं कभी दरिद्र नहीं होने दूंगी। बृहस्पति देव ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, यह दीप जब तक पृथ्वी पर जलता रहेगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ जीवित रहेंगे। उस रात अलकापुरी में देव सभा हुई। सभी देवता आए। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, सोम और यहां तक कि भगवान विष्णु भी गरुड़ पर सवार होकर पहुंचे। कुबेर ने सभी को प्रणाम कर कहा, प्रभो, यह दीप अब केवल एक कथा नहीं, यह मानवता का प्रतीक बन गया है। सुमति जैसी कन्याएं जब तक जन्म लेंगी, तब तक यह मास पवित्र रहेगा। विष्णु ने कहा, वत्स कुबेर, तेरी यह लीला युगों तक स्मरणीय रहेगी। मार्गशीर्ष दीप मंगल पर्व अब से कुबेर महोत्सव कहलाएगा। स्वर्ग में तब एक अद्भुत दृश्य हुआ। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और सप्तऋषि उस दीप के चारों ओर मंडल बनाकर खड़े हो गए। उन्होंने सामूहिक रूप से एक स्तोत्र गाया, भैमेकुई दीपो भक्ति रूपोस्तु, दीपो धन रूपोस्तु, मार्गशीर्षे कुबेरो देवो लोकमालिनम प्रज्वालयतु। मार्गशीर्ष में कुबेर देव समस्त लोकों को प्रकाशित करे। उस समय कुबेर ने देखा कि पृथ्वी पर सैकड़ों नगरों में लोग दीप जला रहे थे। कहीं किसान अपनी फसल के पास दीप रख रहा था, कहीं व्यापारी अपने कोष में दीप रख रहा था और कहीं गृहस्थ अपने द्वार पर दीप रखकर कह रहा था, कुबेर, हमारे जीवन में संतोष का प्रकाश भर दो। यह दृश्य देखकर कुबेर की आंखों में करुणा छलक उठी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभो, मेरे पास तो अनगिनत स्वर्ण और रत्न है,
पर जो आनंद इस भक्ति को देखकर मिला है वह किसी खजाने में नहीं। मैं चाहता हूं कि यह दीप हर हृदय में जलता रहे। विष्णु बोले, वत्स, जब तक पृथ्वी पर श्रद्धा रहेगी यह दीप कभी बुझ नहीं पाएगा। कुछ समय बाद अलकापुरी में एक सभा हुई जहां नंदी, गणेश, पार्वती और स्वयं भगवान शिव भी पधारे। शिव बोले, कुबेर, तेरे इस कार्य से मैं प्रसन्न हूं। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में दीप मंगल करता है उसे मैं भी वर देता हूं कि उसके जीवन में कोई बाधा स्थायी न रहे। पार्वती माता ने कहा, और मैं आशीर्वाद देती हूं कि ऐसी कन्याएं सुमति जैसी हों जो भक्ति और नम्रता से जग को प्रेरित करे। कुबेर ने विनम्र होकर कहा, हे भोलेनाथ, इस मास में मैं आपके भक्तों को स्मरण करूंगा। जो व्यक्ति शिव, विष्णु, लक्ष्मी और कुबेर इन चारों का पूजन करेगा उसका घर कल्याण का मंदिर बनेगा। भगवान शिव ने वर देते हुए कहा, कुबेर, तेरे नाम से मैं इस पर्व को कुबेर प्रदोष कहूंगा। जो मार्गशीर्ष की त्रयोदशी को तेरा पूजन करेगा उसे भी मेरा आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास में 3 विशेष तिथियां प्रचलित हुई। मार्गशीर्ष त्रयोदशी, कुबेर प्रदोष, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, दीप मंगल उत्सव। 3 मार्गशीर्ष अमावस्या, धन आराधना दिवस। इन तिथियों पर संपूर्ण भारत में लोग दीपक जलाने लगे। धीरे धीरे यह परंपरा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा और दूर दूर के देशों तक फैल गई। कहा जाता है कि जहां भी इस दीप मंगल की ज्योति पहुंची वहां व्यापार, शांति और सुख समृद्धि का विस्तार हुआ। कुबेर ने अलकापुरी लौटकर देखा कि वहां भी उनके नाम का दीप जला हुआ है। उनके मंत्री मणिग्रीव और नलकुबर बोले, आपने तो एक कन्या के माध्यम से संसार में अमरता का दीप जला दिया। धन का अर्थ अब लोगों के मन में बदल गया है। पहले लोग स्वर्ण मांगते थे, अब संतोष मांगते हैं। कुबेर ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो संतोष पा गया उसने मुझे पा लिया। फिर कुबेर ने उस दीप को अलकापुरी के मध्य में स्थापित किया और कहा, यह भक्ति दीप कहलाएगा। जब भी किसी भक्त का मन कमजोर पड़े वह इस दीप का स्मरण करे तो उसके हृदय में प्रकाश फैल जाएगा। वह रात अद्भुत थी। चांद अपनी पूरी आभा में था, आकाश तारों से जगमगा रहा था और नीचे पृथ्वी पर करोड़ों दीपक जल रहे थे। देवगण, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सभी एक साथ जय कुबेर देव के नाद में मग्न थे। विष्णु बोले, आज का यह दिन धर्म का दीपोत्सव है। जब कुबेर ने मानवता को श्रद्धा का अर्थ सिखाया तभी एक मधुर वाणी गूंजी। वह स्वयं लक्ष्मी देवी की थी। जिसके हृदय में भक्ति है मार्गशीर्ष का दीप वही जला पाएगा जिसके मन में विश्वास हो। धन से नहीं, भावना से दीप जलाओ, वही कुबेर की पूजा है। इस प्रकार मार्गशीर्ष दीपमंगल केवल एक पर्व नहीं रहा बल्कि यह भक्ति का प्रतीक बन गया। हर गांव, हर नगर, हर युग में यह परंपरा चली और जो भी इसे निभाता उसके जीवन में कोई न कोई चमत्कार घटित होता। कहा जाता है कि स्वयं कुबेर आज भी उस सुमति तीर्थ में आते हैं, अदृश्य रूप से दीप के पास खड़े होते हैं और जो भक्त सच्चे मन से प्रणाम करता है उसके कान में आशीर्वाद देते हैं, तेरे घर का दीप कभी न बुझे। समय बीतता गया। वर्षों के बाद भी सुमति का मंदिर अब एक विशाल तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग आने लगे थे। कोई निर्धन था, कोई रोगी, कोई असहाय, पर जो भी श्रद्धा से तुलसी के नीचे दीप जलाता उसके जीवन में कुछ न कुछ अद्भुत घटित होता। किसी को रोग से मुक्ति मिलती, किसी को संतान का सुख, किसी को व्यापार में सफलता। कहा जाता है कि स्वयं कुबेर हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात अदृश्य रूप में वहां आते और उन दीपों के बीच खड़े होकर कहते, ये ज्योतियां केवल घी से नहीं विश्वास से जल रही हैं। सुमति अब वृद्धा हो चुकी थी। उसके बाल सफेद थे पर चेहरा अभी भी तेजस्वी था। उसकी आंखों में संतोष था और मन में पूर्ण शांति। हर दिन वह मंदिर में जाती, तुलसी को प्रणाम करती, दीप जलाती और कहती, हे कुबेर देव, आपने मुझे जो दिया वह संसार का सबसे बड़ा धन है, श्रद्धा। लोग जब उससे धन का रहस्य पूछते तो वह मुस्कुरा कर कहती, धन का अर्थ संग्रह नहीं, सेवा है।
जो बांटता है वही धनी है। एक दिन मार्गशीर्ष की वही पवित्र रात आई। पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आभा में था। आकाश में लाखों तारे झिलमिला रहे थे। मंदिर में हजारों दीप जल चुके थे, पर सुमति का दीप अलग था। उसकी लौ न छोटी होती थी न बड़ी, बस स्थिर, जैसे ध्यान की स्थिति। उस रात उसने प्रार्थना की, हे प्रभु कुबेर, अब मेरा जीवन पूर्ण है। यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे अपने लोक बुला लीजिए। और तब एक दिव्य प्रकाश मंदिर के मध्य में प्रकट हुआ। लोगों ने देखा, आकाश से स्वर्ण किरणें उतर रही है और उनमें स्वयं कुबेर देव प्रकट हुए। उनके साथ देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी थे। कुबेर बोले, सुमति, तूने पृथ्वी पर वह दीप जलाया जो अनंत काल तक नहीं बुझेगा। अब तू मेरे लोक में स्थान पाने योग्य है। तेरी भक्ति ने मार्गशीर्ष मास को अमर बना दिया। सुमति फोल्डेड हर हैंड्स, बाउड हर हेड एंड सेड, प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम रहे, बस यह दीप सदा जलता रहे ताकि लोगों के मन में भक्ति बनी रहे। विष्णु बोले, वत्से, तूने जो मांगा वही सच्ची भक्ति है। आज से यह दीप सुमति दीप कहलाएगा और यह कभी नहीं बुझेगा। हर युग में जब मार्गशीर्ष मास आएगा तब यह दीप स्वयं प्रज्वलित हो जाएगा। इतना कहते ही सुमति की देह से प्रकाश निकला। वह दीप की लौ में विलीन हो गई और मंदिर के चारों ओर एक अद्भुत सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा, दीप की ज्योति बढ़ती जा रही है। उसकी आभा पूरे गांव को आलोकित कर रही है। वह लौ न पीली थी न लाल, वह स्वर्ण श्वेत थी, जैसे कुबेर के मुकुट का तेज। कुबेर ने उस लौ को नमन किया और कहा, अब यह दीप युगों तक मानवता को भक्ति और समृद्धि का मार्ग दिखाएगा। जो भी इस दीप के आगे सच्चे मन से प्रणाम करेगा, उसे किसी भी जन्म में धन, सम्मान और संतोष की कमी नहीं होगी। देवी लक्ष्मी ने कहा, और मैं वचन देती हूं कि जिस घर में मार्गशीर्ष मास में तुलसी के नीचे दीप जलेगा, वहां मेरे साथ कुबेर का वास रहेगा। फिर भगवान विष्णु ने अपने कमल से जल छिड़का और कहा, यह दीप अब पृथ्वी पर ही नहीं, प्रत्येक हृदय में भी जलेगा। जब कोई मनुष्य निराश होगा, वह बस आंखें बंद कर इस दीप को याद करे और उसके भीतर प्रकाश फैल जाएगा। उस रात जब देवता अलकापुरी लौटे तो समस्त ब्रह्मांड में वह प्रकाश लहराता रहा। स्वर्ग में गंधर्व गान करने लगे, जय कुबेर देव, जय सुमति भक्ते। पृथ्वी पर सभी दिशाओं में दीप जल उठे। समुद्र की लहरें भी चमकने लगी, जैसे वे भी उस ज्योति का प्रतिबिंब बन गई हो। समय के साथ वह मंदिर सुमति तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सदियों बाद भी वहां का दीप आज भी जलता है। चाहे आंधी आए, वर्षा हो या बर्फबारी, वह दीप कभी नहीं बुझता। कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने हवा की दिशा, तापमान, नमी सब जांचा, पर कोई यह नहीं समझ सका कि वह लौ कैसे जलती रहती है, क्योंकि वह लौ श्रद्धा की थी और श्रद्धा को बुझाया नहीं जा सकता। आज भी मार्गशीर्ष मास में जब वह दीप जलता है तो रात के तीसरे प्रहर में मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने उस समय एक सुगंधित हवा में कुबेर के स्वर सुने। दीप जलता रहे, मन प्रकाशित रहे। और इस प्रकार सुमति की कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के जीवन में जीवित है। उस पवित्र मास में तुलसी के नीचे दीप जलाता है। कुबेर ने अलकापुरी में घोषणा की, अब मार्गशीर्ष मास केवल मेरा ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय का है जो श्रद्धा से आलोकित है। देवगणों ने गाया, ओम न धनम न स्वर्णम कुबेर इच्छति, न राज्यम न वैभवम इच्छति, भक्ति दीपम यह प्रज्वालयति, स एव कुबेर लोकम प्राप्नोति। लिख मेरी अर्थ है कि घर का दंत मेरे आजीवन जाता है, वही कुबेर लोक का एकदार है। मैं वचन देता हूं, जो मार्गशीर्ष मास में एक दीप जलाएगा, भले वह निर्धन हो, पर वह कभी दरिद्र नहीं रहेगा। जो दीप दूसरों के लिए जलाता है, वह अपने भाग्य के द्वार खोलता है। और यह सत्य है, आज भी लाखों लोग जब मार्गशीर्ष की रात को तुलसी के नीचे दीप जलाते हैं, तो उनके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार होता है। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को संतान, किसी को रोग मुक्ति और किसी को वह शांति जिसकी खोज में वह जीवन भर भटकता है।
कुबेर का वह दीप आज भी अमर है, कभी मंदिर में, कभी किसी साधक के मन में, कभी किसी निर्धन की झोपड़ी में, तो कभी किसी मां के आंसुओं में। वह दीप केवल घी से नहीं, विश्वास से जलता है। और जब कोई उस दीप के आगे झुककर कहता है, एक कुबेर देव मेरे जीवन में प्रकाश भर दो, तो अदृश्य रूप से एक स्वर्ण ज्योति उसके भीतर उतर जाती है। वह ज्योति कहती है, मैं मार्गशीर्ष की लौ हूं, सुमति की श्रद्धा हूं और कुबेर की कृपा हूं। सुमति के दीप के विलय के बाद जब कुबेर अलकापुरी लौटे तो उनका हृदय अपार संतोष से भर गया। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने धन का सच्चा अर्थ समझ लिया है। पहले तक वे स्वर्ण, रत्न और कोषागार के स्वामी माने जाते थे, पर अब उन्हें अनुभव हुआ कि सबसे बड़ा धन तो श्रद्धा है, जो आत्मा को प्रकाशित करती है। उस रात अलकापुरी में नीरवता थी। नक्षत्र अपनी पूरी आभा में चमक रहे थे और कुबेर अपने राज सिंहासन से उतरकर शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठे थे। वे बोले, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैंने धन का रहस्य जान लिया। सुमति नामक उस कन्या ने मुझे वह सिखाया जो सहस्रों वर्षों की तपस्या से भी न मिला। अब मैं चाहता हूं कि मेरा लोक केवल भोग का केंद्र न रहे, बल्कि भक्ति और करुणा का स्थान बने। तभी आकाश में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में सृजन की गहराई थी। उन्होंने कहा, कुबेर, जब तक मानव हृदय में भक्ति का दीप जलता रहेगा, तेरा लोक दिव्य रहेगा। परंतु अब तू उसे देखने योग्य हो गया है जिसे योगी भी नहीं देख पाते, भक्ति के फलस्वरूप मुक्त आत्मा का उदय। कुबेर ने नेत्र खोले और उनके सामने सुमति का दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह अब न शरीर में थी, न लौ में, बल्कि एक पारलौकिक प्रकाश के रूप में झिलमिला रही थी। कुबेर ने नम्रता से कहा, वत्से, तू धन्य है। तेरी भक्ति ने न केवल पृथ्वी को बल्कि मेरे लोक को भी प्रकाशित कर दिया। सुमति मुस्कुराई और बोली, प्रभो, यह सब आपकी कृपा है। मैंने केवल दीप जलाया, पर प्रकाश तो आपने दिया। उसके शब्दों से अलकापुरी में सुवर्ण ज्योति फैल गई। चारों दिशाओं में सुगंध फैलने लगी और कुबेर लोक के महल अपने आप चमकने लगे, जैसे उनमें कोई दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो गई हो। अलकापुरी के निवासी यक्ष और गंधर्व सुमति के स्वागत में एकत्र हुए। उन्होंने वीणा, मृदंग और शंख बजाकर भक्ति गान आरंभ किया। उनके गीतों में कोई अलंकार नहीं था, केवल भाव था। दीपो भक्ति रूपो, श्रद्धा धन रूपा। कुबेर ने घोषणा की कि आज से सुमति अलकापुरी की भक्ति देवी कहलाएगी। उन्होंने उसके लिए एक स्वर्ण मंदिर बनवाया, जिसकी दीवारें रत्नों के नहीं बल्कि साधकों की प्रार्थनाओं से चमकती थीं। कहा जाता है कि उस मंदिर में कोई दीप नहीं था, फिर भी वहां उजाला था। वह प्रकाश स्वयं सुमति के तेज से निकलता था। जो भी साधक कुबेर लोक में पहुंचता, उसे पहले उसी मंदिर में ले जाया जाता। वहां खड़े होकर सुमति कहती, हे साधक, धन बाहर नहीं, तेरे भीतर है। यदि तेरे मन में संतोष है तो तू पहले से ही कुबेर है। इस वाणी को सुनकर जो भी आत्मा वहां पहुंचती, वह मुक्त हो जाती। कुबेर ने तब भगवान विष्णु से कहा, प्रभो, मैं इस सुमति के तेज को ब्रह्मांड में फैलाना चाहता हूं, ताकि पृथ्वी पर लोग यह न भूले कि धन और भक्ति एक दूसरे के पूरक है। विष्णु ने कहा, वत्स, यह प्रकाश समय की सीमा से परे जाएगा। जब भी मार्गशीर्ष मास आएगा तो यह सुमति का तेज हर दीप में उतर आएगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। अलकापुरी से एक स्वर्ण किरण पृथ्वी की ओर चली। वह हिमालय की चोटियों को पार करती हुई मुक्तेश्वरपुर के उसी मंदिर में उतरी जहां सुमति का दीप अभी भी जल रहा था। मंदिर की दीवारों पर उस किरण ने दिव्य अंक उकेर दिए, जिन पर लिखा था, संतोषम परमम धनम। उस दिन से वह मंदिर केवल तीर्थ नहीं बल्कि कुबेर लोक का द्वार बन गया। रात्रि के तीसरे प्रहर में कुबेर ने अपने सिंहासन के ऊपर ध्यान किया और उन्हें दिखा कि पृथ्वी पर असंख्य दीपक जल रहे हैं। कहीं निर्धन किसान अपनी खेत में दीप रख रहा है, कहीं व्यापारी अपने कोषागार में, कहीं वृद्धा अपने द्वार पर। सबके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे कुबेर, हमारे जीवन में भी वह प्रकाश भर दो। कुबेर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अब मैं समझा कि जब मनुष्य दीप जलाता है तो वह मुझसे नहीं, अपने भीतर के कुबेर से संवाद करता है। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ।
अलकापुरी के आकाश में सहस्रों दीप प्रकट हो गए। प्रत्येक दीप से एक स्वर निकल रहा था, ओम श्री कुबेराय नमः। यह स्वर केवल गूंज नहीं बल्कि ऊर्जा थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया। उस क्षण स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स कुबेर, तूने भक्ति को धन का रूप दे दिया। अब तेरे नाम से जो भी दीप जलेगा वह केवल आलोक नहीं देगा बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करेगा। कुबेर ने विनम्र होकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यही मेरा सच्चा वरदान है। उधर पृथ्वी पर सुमति तीर्थ में वह दीप अब और भी तेजस्वी हो गया था। गांव के लोग कहते थे कि हर मार्गशीर्ष की रात को उस दीप की लौ में कोई आकृति दिखती है, कभी लक्ष्मी, कभी कुबेर, कभी सुमति का मुस्कुराता चेहरा। कई यात्रियों ने बताया कि जब वे उस दीप को देखते हैं तो उनके मन के सारे भय मिट जाते हैं। एक वृद्ध महिला ने कहा, मैं अंधी थी, पर जब मैंने दीप के आगे हाथ फैलाए तो मुझे प्रकाश दिखा। एक व्यापारी ने कहा, मैं कर्ज में डूबा था, पर जब मैंने दीप जलाया तो अगले दिन मेरा व्यापार चल पड़ा। और एक साधक ने कहा, मैंने उस दीप को देखा और मुझे अपने भीतर भगवान का दर्शन हुआ। यह सुनकर कुबेर ने आकाश से कहा, भक्ति के दीप में ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। सुमति का मंदिर अब एक साधना केंद्र बन गया था। वहां केवल धन की कामना करने वाले नहीं बल्कि आत्मा की शांति खोजने वाले भी आते थे। जो व्यक्ति वहां एक दीप जलाता वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता। कुछ लोग कहते कि उस दीप की लौ से एक धीमा स्वर सुनाई देता, जैसे कोई कह रहा हो, मत मांग स्वर्ण, मांग संतोष। और सच में जो भी उस संदेश को समझ जाता उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता। उसके भीतर से लोभ, भय और क्रोध मिट जाते और उसकी जगह करुणा, भक्ति और संतुलन भर जाता। कुबेर ने तब अपने यक्षों से कहा, अब हमारा कार्य केवल धन की रक्षा नहीं बल्कि भक्ति की रक्षा भी है। जहां भी कोई सच्चा भक्त दीप जलाएगा वहां तुम अदृश्य रूप में उपस्थित रहना। और उसी दिन से कहा जाता है कि जब कोई मार्गशीर्ष मास में दीप जलाता है तो वहां अदृश्य रूप में कुबेर के यक्ष खड़े रहते हैं। वे उस घर की रक्षा करते हैं, उस परिवार में सुख और समृद्धि का संचार करते हैं। रात में जब दीप की लौ हल्के से हिलती है तो लोग कहते हैं, देखो यक्ष आए हैं। यह केवल लोक कथा नहीं बल्कि भक्ति का अनुभव है। धीरे धीरे यह परंपरा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। समय बदला, युग बदले, सभ्यताएं आईं और गईं, पर वह दीप जलता रहा। कभी वह भारत के किसी गांव में, कभी नेपाल की घाटियों में, कभी तिब्बत के मठों में। जब भी मार्गशीर्ष मास आता, आकाश में कुबेर की उपस्थिति का आभास होता। कभी किसी साधु को स्वप्न में कुबेर दिखाई देते, कभी किसी गृहस्थ को आशीर्वाद का संकेत मिलता। यह सब उस भक्ति की निरंतरता थी जो सुमति ने जगाई थी। कुबेर अपने लोक से देखते और मुस्कुराते, धन वही है जहां विश्वास जीवित है। एक बार भगवान शिव ने कुबेर से कहा, वत्स, तूने भक्ति को अमर कर दिया, पर क्या तुझे इस दीप का अंतिम रहस्य पता है? कुबेर ने विनम्र होकर पूछा, प्रभो, वह क्या है? शिव बोले, यह दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा है। जब कोई इसे जलाता है तो वह अपने भीतर की अंधकार को नष्ट करता है, और जो भीतर का अंधकार मिटा दे वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। कुबेर ने उस क्षण अनुभव किया कि धन का सच्चा उद्देश्य अंधकार मिटाना है, न केवल बाहरी बल्कि आत्मिक भी। तब उन्होंने अपने लोक में दीप विद्या नामक एक शास्त्र की रचना की। उसमें लिखा, दीपो न केवल द्रव्यम अपितु आत्मस्फुरणम, यह दीपन पूजायति श्रद्धया तस्य जीवनम धनमयम। अर्थात दीप केवल पदार्थ नहीं, आत्मा का प्रकट रूप है। जो श्रद्धा से इसे पूजता है उसका जीवन स्वयं धन में परिणत हो जाता है। यह शास्त्र आगे चलकर अनेक ऋषियों ने पृथ्वी पर फैलाया। कुछ ने इसे वेदांग कहा, कुछ ने उपासना विधि और कुछ ने योग का रहस्य। समय के प्रवाह में सुमति का नाम धीरे धीरे भक्ति के पर्याय के रूप में लिया जाने लगा। कई स्थानों पर माता सुमति का छोटा मंदिर बना, कुछ स्थानों पर उसे दीप लक्ष्मी कहा गया, तो कहीं कुबेर कन्या। पर चाहे नाम बदले, उसका भाव वही रहा, श्रद्धा का दीप।
आज भी जब कोई साधक मार्गशीर्ष मास में किसी शांत रात में तुलसी के नीचे दीप जलाता है तो वह दीप अकेला नहीं होता। उसके साथ सुमति का तेज, कुबेर की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद उतरता है। वह दीप केवल बाहर नहीं जलता बल्कि भीतर भी, और जब भीतर का दीप जलता है तो सारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। कुबेर अलकापुरी में बैठे अब भी हर दीप को देखते हैं। उनकी आंखों में स्नेह और गर्व है। वे कहते हैं, यह दीप मेरे खजाने से बड़ा है, ये लो मेरे रत्नों से अधिक चमकदार है। तब तक सुमति की कथा जीवित रहेगी। और यह सत्य है, हर मार्गशीर्ष मास में जब पहला दीप जलता है तो वह केवल अग्नि नहीं होती बल्कि वह ब्रह्मांड के उस पहले प्रकाश की याद होती है जिसने अंधकार को हराया था। यही वह दीप है जो सुमति ने जलाया और कुबेर ने अमर किया। दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह अद्भुत और दिव्य कथा जिसमें हमने जाना कि मार्गशीर्ष मास में भगवान कुबेर और विष्णु की कृपा कैसे मनुष्य के जीवन को धन, सुख और सौभाग्य से भर देती है। जो व्यक्ति इस पवित्र माह में श्रद्धा और भक्ति के दीप जलाता है वह केवल बाहरी अंधकार नहीं मिटाता बल्कि अपने भीतर के संशय, दुख और दुर्भाग्य को भी दूर करता है। हे भक्तजनों, स्मरण रखें, धन वही स्थायी है जहां संतोष और श्रद्धा रहती है। इसलिए इस मार्गशीर्ष मास में सच्चे मन से भगवान कुबेर, लक्ष्मी और विष्णु का ध्यान करें ताकि आपके जीवन में सदैव समृद्धि, शांति और आनंद का प्रकाश बना रहे। यदि आपको यह कथा हृदय से स्पर्श कर गई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें ताकि हर कोई इस दिव्य ज्ञान और कुबेर कृपा का भागी बन सके। और हां, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हर दिन सौभाग्य, प्रकाश और ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। जहां भक्ति है वहां चमत्कार है, जहां विश्वास है वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जय श्री कुबेर, जय श्री हरि, हर हर महादेव।